नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 8 अप्रैल 2026। तो आज हम कवर करने वाले हैं लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एमसीक्यू, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। तो ये सेशन आपके लिए एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को पूरा देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला सवाल है, भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया गया है? तो भू भारती पोर्टल्स के बारे में बात करें तो ये किसके द्वारा या किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये शुरू किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। भू भारती पोर्टल के बारे में बात करें तो ये भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो क्या नाम हो जाएगा? भू भारती। भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल बनाना, भूमि से जुड़े विवादों को कम करना और पारदर्शिता और आसान एक्सेस देना, इसका मेन उद्देश्य है भू भारती पोर्टल्स का, जो तेलंगाना सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। अगला सवाल है, पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लगा लेना पहले ही, यानी कि ये पूछा गया है कि पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किस राज्य ने शुरू किया, यानी कि राज्य का पहला है और देश का भी पहला है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहला हो जाएगा, तो ये शुरू किया है पंजाब राज्य ने। किसने शुरू किया है? हाल ही में पंजाब ने जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। इसमें 65 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा इस स्कीम के तहत, इस सर्वे के तहत, जिसमें 28,000 से अधिक कर्मचारी इस सर्वेक्षण में लगे हैं। क्या है सर्वे? जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसमें हाल ही में पंजाब के द्वारा, सरकार के द्वारा, ये पंजाब का पहला ही माने। बात करें देश का पहला, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो देश का पहला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था जनवरी 2023 में। यह इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। देश का पहला जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया, पूछा जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार द्वारा। कब किया गया है? तो ये किया गया है जनवरी 2023 में। अगला सवाल है, 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो हॉकी इंडिया, 16वीं हॉकी इंडिया के बारे में बात करें तो ये हुई थी राजगीर में। कहाँ हुई थी? बिहार के राजगीर शहर में शुरू हुई थी सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, हॉकी की एक प्रतियोगिता है। तो इसका आयोजन किया जाएगा 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा राजगीर, बिहार में, सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का। ये टूर्नामेंट्स हॉकी इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? हॉकी इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक टूर्नामेंट है, जिसमें सब जूनियर पुरुष खिलाड़ी भाग लेते हैं। ये 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगा। बात करें सब जूनियर महिला चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन हो जाएगा झारखंड में। झारखंड के रांची शहर में इसका शुरू किया गया है ये चैंपियनशिप। साथ में ये भी याद रखना। अगला सवाल है, बोधना शिवनंदन किस देश की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? तो किस देश की शीर्ष महिला खिलाड़ी बनी है बोधना शिवनंदन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? इंग्लैंड देश की शीर्ष महिला खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी बनी है बोधना शिवनंदन। ये भारतीय मूल की इंडियन ऑरेंज शतरंज खिलाड़ी है, जो सबसे कम उम्र में ये अपने खिताब अपने नाम किया है, और उन्होंने रैंकिंग के आधार पर इंग्लैंड की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बनी है। कौन सी बनी है? इंग्लैंड की नंबर 1 महिला खिलाड़ी बन गई है शतरंज के मामले में बोधना शिवनंदन। अगला सवाल है, सब पर राम तपस्वी राजा, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसके ऑथर का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका ऑथर हो जाएगा आशुतोष अग्निहोत्री। कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा हाल ही में लिखी गई पुस्तक है सब पर राम तपस्वी राजा। आशुतोष अग्निहोत्री के बारे में बात करें तो ये एडिशनल सेक्रेटरी है पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में। क्या नाम है? आशुतोष अग्निहोत्री। इस पुस्तक का विमोचन किया था अजय कुमार भल्ला के द्वारा, और कहाँ किया गया था? ये किया गया नई दिल्ली में। तो और अजय कुमार भल्ला के बारे में बात करें तो ये मणिपुर के अभी रिसेंटली राज्यपाल हैं, जिन्होंने पदभार संभाला था 3 जनवरी 2025 को ही, मतलब 1 साल होने को आया है। वर्तमान में मणिपुर राज्य के राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। अगला सवाल है, माटी 9 महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ?
इस महोत्सव का आयोजन हुआ था भारत के न्यू दिल्ली शहर में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। मार्टी 9 महोत्सव एक कला, संस्कृति और भोजन और पारंपरिक प्रदर्शन है जो पूर्वांचल महोत्सव का हिस्सा है, जो हाल ही में राजघाट स्थित गांधी दर्शन परिसर में इसका आयोजन किया गया था। मार्टी 9 का, इसमें अपने लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला भी इसमें शामिल हुए थे, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसका आयोजन किया गया था भारत के न्यू दिल्ली में, याद रखना। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हाल ही में सबको पता है कि नासा के द्वारा हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया गया था चंद्रमा की कक्षा में, जिसका नाम है आर्टिमस सेकेंड्स, जिसमें एक महिला सदस्य भी रही हैं। 4 सदस्य थे, जिसमें से एक महिला सदस्य है, उसका नाम है कृष्णा कोच। क्या नाम है? कृष्णा कोच, जो पहली महिला बन गई हैं चांद की कक्षा में जाने वाली। हाल ही में नासा के द्वारा आर्टिमस सेकेंड मिशन लॉन्च किया गया, चंद्रमा की कक्षा में जाने वाली पहली महिला बनी है कृष्णा कोच। तो और बाद में सबसे पहला मानव चंद्रयान युक्त कौन सा था? तो ये था 1972 में पहला मानव चंद्रयान युक्त था। बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये इम्पोर्टेंट है, दोनों सवाल याद रखना। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी है वेलेंतीना तेरेस्कोवा, जो रूस की रहने वाली है, जो 1963 में चंद्रमा पर गई थी, या सॉरी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी है। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह तो पहली महिला है वर्ल्ड में, और पहली भारतीय महिला है कल्पना चावला, जो 1997 में अंतरिक्ष में गई थी। याद रखना, ये तीनों ही सवाल इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 की विजेता कौन है? तो हाल ही में सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था मालदीव में, जिसकी विजेता टीम बनी है बांग्लादेश। कौन बनी है? विजेता टीम बनी है बांग्लादेश। सेफ अंडर 19 की बात करें तो सॉरी सेफ अंडर 20 की बात करें तो ये फुटबॉल की टूर्नामेंट है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है, जिसमें बांग्लादेश ने भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है सेकंड टाइम्स। दूसरी बार अपने नाम कर लिया गया है ये खिताब सेफ अंडर 20, जिसमें विजेता टीम है बांग्लादेश, उप विजेता भारत, और स्थान रहेगा नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले, मालदीव की राजधानी है माले, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और शीर्ष स्कोर रहे थे ओमान डोगुम, जो भारत के ही खिलाड़ी हैं, उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था या शीर्ष स्कोर प्राप्त किया था सेफ अंडर 20 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, सेल के अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? तो हाल ही में ये बनाए गए हैं कृष्ण कुमार सिंह को। कृष्ण कुमार सिंह को सेल के अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किए गए हैं। सेल के बारे में बात करें तो ये एक भारतीय सरकारी स्टील कंपनी है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसका गठन हुआ था 1973 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और एक महारत्न कंपनी है जिसके अध्यक्ष पहले थे मदरेव प्रकाश, जिसके स्थान पर बनाए गए हैं कृष्ण कुमार सिंह को। सेल के अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं कृष्ण कुमार सिंह को। आज का लास्ट सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे आगे। तो ये मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। यह डब्ल्यूएचओ की स्थापना के दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1949 को। याद रखना, डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। उसकी याद में मनाया जाता है हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 1950 में, और इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्वास्थ्य और जुड़े मुद्दे को प्रति जागरूकता फैलाना, लोगों के अंदर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके मुद्दों पर देश या विदेशों में अन्य देशों में जागरूकता फैलाना डब्ल्यूएचओ का कार्य है। 2026 में इसकी थीम के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके लिए है स्वास्थ्य के लिए एकजुट होना, विज्ञान के साथ खड़े रहना। यानी कि स्वास्थ्य के भी लिए एकजुट होना सभी को, और विज्ञान के साथ भी खड़े रहना। इसका हैशटैग हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, हैशटैग स्टैंड विथ साइंस। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि थीम इंपॉर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस की। तो ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना, और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जैसे कि हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग सुबह 7 बजे आती है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।